Hello everyone and welcome again back to my channel. I am Pradhima Kaushal and our today's topic is going to be again very helpful, knowledgeable and interesting, and that is nouns. Nouns come within the 8 parts of speech. So the 8 parts of speech are follows: nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjections. So these are the 8 parts of speech. So the first one is nouns. So in this video we are going to learn about noun. Noun is the name of a person, place, animal or thing. Noun किसी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, कोई जानवर का नाम है या तो कोई सामान का नाम है. So here are the few examples of nouns which you can understand very nicely. So Ram eats mango. Over है राम. राम यहाँ पे कोई person का नाम है, तो ये हमारी हो गई noun. आगरा is a beautiful place. आगरा कोई जगह का नाम है, तो ये भी हमारी noun है. आगरा is a place, is a name of a place, so we can say that Agra is a noun. Rabbit loves to eat carrot. Over here, rabbit is a name of an animal, so we can say that yes, rabbit is a noun. The toy is kept beside a table. अब यहाँ पे कोई टॉय है जो कि टेबल के बगल में रखा हुआ है, तो टॉय हमारा क्या हुआ? कोई थिंग, कोई सामान है. एज वेल हमारी जो टेबल है वो भी कोई थिंग है, कोई सामान है. तो इस जो सेंटेंस है यहाँ पे दो थिंग है, मतलब दो नाउन है. सो बोथ आर नाउन विच इज थिंग. सो आई होप आपको नाउन क्लियर हो गया होगा. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउ इट कम्स द टाइप्स ऑफ नाउन. अब हमारी टाइप्स ऑफ नाउन आती है, जो कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन रिफर्स टू पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो हमारी प्रॉपर नाउन है बिल्कुल रिफर करती है बिल्कुल एक पर्टिकुलर नेम, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम को हम डिनोट कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस है उसके नाम को हम डिनोट कर रहे हैं. कोई पर्टिकुलर एनिमल है उसको इसके नाम को डिनोट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर थिंग है. सो प्रॉपर नाउन को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. यहाँ पे अब जुपिटर के बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि जुपिटर इज द ओनली वन प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम. सो जुपिटर एक प्लैनेट के बारे में बात की जा रही है कि वो एक लार्जेस्ट प्लैनेट है. हम एक पर्टिकुलर प्लैनेट के नाम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है जुपिटर. सो ये एक पर्टिकुलर नेम है कोई प्लैनेट का, इसलिए ये हमारी हो गई प्रॉपर नाउन. अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. ताजमहल एक बहुत सुंदर सा मॉन्यूमेंट है. तो ताजमहल भी एक सिंगल मॉन्यूमेंट का नाम है, पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है. ऐसा कोई मॉन्यूमेंट अब नहीं है, इट्स अ पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट टॉकिंग अबाउट. तो ताजमहल भी हमारी हो गई प्रॉपर नाउन. आवर थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज सीता लव्स टू प्ले. सीता को खेलना पसंद है. सीता एक नेम है, गर्ल का नेम है, पर्टिकुलर गर्ल का नेम है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं. दैट गर्ल loves to play. That girl means Sita. That is a particular girl that loves to play. तो particular place, animal, thing के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे proper noun. Now comes our second type of noun, which is common noun. Common noun refers to the same kind of person, place, animal or thing. Common noun एक common person, कॉमन प्लेस, कॉमन एनिमल और कॉमन थिंग के बारे में बताता है. कुछ को तो सेम काइंड है, एक पर्टिकुलर नेम के बारे में हम नहीं बोल रहे, बिल्कुल ही अपोजिट है हमारे प्रॉपर नाउन से. उसमें क्या थी? हमारी पर्टिकुलर थी, इसमें हमारी पर्टिकुलर नहीं है. ये हम किसी को भी बोल सकते हैं. हम इसे और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक बच्चे को नहीं बोल रहे हैं, हम एक ग्रुप ऑफ बच्चों को कह रहे हैं, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को, कि सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग. एक पर्टिकुलर बॉय गर्ल को नहीं बोल रहे हैं कि वो खेल रहा है. अब हमारे आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज ही ओन्स अ शॉप ऑन द मेन स्ट्रीट. ही ओन्स अ शॉप ऑन द मेन स्ट्रीट. हम कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो इंसान पर्टिकुलर इंसान ओन कर रहा है, हम बोल रहे हैं ही. अब ही यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एनीवन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन की वही पर्सन जो कि ओन कर रहा है. हम कोई भी एक पर्सन को कह रहे हैं कि ही ओन्स अ शॉप ऑन द मेन स्ट्रीट. अ लास्ट एग्जाम्पल, द बॉय इज जंपिंग इन द प्लेग्राउंड. द बॉय इज जंपिंग इन द प्लेग्राउंड. अब यहाँ पे भी हम द बॉय कह रहे हैं, हम कोई भी पर्टिकुलर बॉय के बारे में नहीं कह रहे. वी आर सेइंग द बॉय, अ नेम ऑफ अ सेम काइंड ऑफ अ बॉय. कोई भी बॉय हो सकता है. कम्स अ काउंटेबल नाउन. हम इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं जो भी नाउन जो काउंट किया जा सकता है.
नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। कोई भी ऐसे थिंग्स जो कि काउंटेड हो सकते हैं उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन्स। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड गर्ल्स। हमारी क्लास में 20 लड़के और लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हम 20, वी आर सेइंग 20 मीन्स वी कैन काउंट 20। There are 20 boys and girls, so we are counting that, the number of boys and girls. So ये हमारी हुई countable noun जिसे हम count कर सकते हैं. Our next example, there are 32 chairs and 2 cupboards. There are 32 chairs. 32 ये भी एक कोई नंबर है, मीन्स हम नंबर को काउंट कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली काउंट करके बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 32 चेयर्स हैं और 2 कबर्ड है। हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कोई भी चेयर और कोई भी कबर्ड का। तो ये हमारी हो गई काउंटेबल नाउन। नाउ देयर इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अ सिंगुलर नाउन इज द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन और थिंग। सिंगुलर नाउन मतलब कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई सिंगल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, बॉय गर्ल टेबल। बॉय एक नॉर्मल एक सिंगल बॉय के बारे में हम बता रहे, एक सिंगल गर्ल, not two. There are single boy and a single girl. So it's a singular noun. Now comes a plural noun. A plural noun is the name of more than one person or thing. अब हम यहाँ पे कोई more than one, एक से ज़्यादा कोई भी thing या फिर एक से ज़्यादा person के बारे में हम बात कर रहे हैं. For example, boys, girls, tables. हम यहाँ पे boys मतलब एक boy से ज़्यादा, girls मतलब एक boy से एक girl से ज़्यादा. तो ये हमारी हो गई countable noun जिसे हम count कर सकते हैं. Now next comes our uncountable noun. अब हमारी आती है uncountable nouns. काउंटेबल नाउन से बिल्कुल अपोजिट है हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन मतलब नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड. कोई भी थिंग्स का नाम जो कि काउंट नहीं हो सकता है. डू नॉट हैव सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स. इसके पास सिंगुलर या फिर प्लूरल फॉर्म्स नहीं है क्योंकि ये काउंट ही नहीं हो सकता है. तो फिर सिंगुलर और प्लूरल हम कैसे बताएंगे. हम इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. I have cold every day in summer. I have cold every day in summer. यहाँ पे cold को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एक लिक्विड एंड सॉलिड के फॉर्म में होता है. So we cannot count cold. So हमारी हो गई countable noun, uncountable noun. Please add some sugar in the coffee. Please add some sugar. Sugar को हम काउंट नहीं कर सकते हैं as it's an uncountable noun. How much cheese do you want? How much cheese? चीज़ को भी नहीं काउंट कर सकते हैं तो ये भी हमारी हो गई uncountable nouns. My next example है I like strawberry milkshake. I like strawberry milkshake. हम milkshake को भी काउंट नहीं कर सकते हैं because milkshake is in the form of liquid, so we cannot count liquid, so it's an uncountable noun. I drink 8 glass of water daily. I drink 8 glass of water. Now water यहाँ पे ये है हमारी uncountable noun क्योंकि water एक liquid है और liquid को हम count नहीं कर सकते हैं. So this is an uncountable noun. Uncountable noun is totally an opposite form of countable noun. Countable noun means the things we can count. Uncountable means the things we cannot count. हमारी आती है concrete and abstract noun. Concrete noun means the things that we can see and touch. It refers to the things that we can see and touch. जिसे हम देख भी सकते हैं और साथ ही साथ हम इसे छू भी सकते हैं. It can be countable and uncountable noun. ये countable भी हो सकती है साथ ही साथ uncountable भी हो सकते हैं. Concrete simply जिसे हम देख रहे हैं, it means concrete. जिसे हम छू रहे हैं, concrete. Example, box. Box को हम छू सकते हैं. Bag को हम छू सकते हैं. बोतल को हम छू सकते हैं. कार को छू सकते हैं. कीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ आपके अराउंड में है, वो सारे हमारे हो गए कंक्रीट नाउन. नाउ कम्स आवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल कंक्रीट नाउन के अपोजिट में है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वी कैन नॉट सी और टच द थिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन फील. जिसे हम छू नहीं सकते ना ही देख सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी इमोशंस, इट कैन बी फीलिंग्स, आइडियाज, स्टेट्स. तो ये हमारी हो गई क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसे हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. लव, हेट, प्राइड, ये सारी हमारी फीलिंग है. किसी के टुवर्ड्स फीलिंग है, किसी की तरफ इमोशंस है. तो ये हमारी हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंफर्ट एंड करेज, ये कोई स्टेट्स के बारे में बता रहा है. कंफर्ट एंड करेज. फ्रीडम एंड ट्रुथ, इट इज सेइंग अबाउट द क्वालिटीज. क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, साथ ही साथ आइडियाज के बारे में बता रहे हैं. तो कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आई होप क्लियर है. कंक्रीट मीन्स द थिंग्स दैट वी कैन नॉट
that we can touch, and abstract means the things we cannot touch. Both are opposite from each other, but it's very easy to remember by having example in your mind. अब हमारी आती है collective noun. It refers to a group of people or things. Collective noun एक group, कोई भी ग्रुप के पीपल के ग्रुप को कहते हैं या फिर कोई थिंग्स के ग्रुप को कहते हैं. कोई भी एक ग्रुप को हम कहेंगे कलेक्टिव, मतलब एक कलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल द बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच, यहाँ पे बंच किसका बंच? ग्रेप्स का बंच. सो इट्स टेलिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स. गैंग ऑफ थीव्स, यहाँ क्या बता रहा है? गैंग मतलब एक पूरी ग्रुप. किसकी ग्रुप? थीव्स की. Crowd of people. Crowd is saying about a number of people present in a place, so we are saying a crowd of people. बहुत सारे लोगों के ग्रुप, that means a crowd of people. Bucket of flowers, मतलब ढेर सारे flowers हैं इसलिए हम कह रहे हैं bucket of flowers. Bundle of clothes. Bundle मतलब ढेर सारे clothes है, बहुत सारे clothes है इसलिए हम कह रहे हैं bundle. किसके bundle? Clothes के bundle. Collective noun को बिल्कुल simply learn कर सकते हैं. Collective means group of people or things. कोई भी group को हम कहेंगे collective noun. Now comes a material noun. Material noun refers to substances or materials to make things. ये refer करता है कोई भी substance या फिर कोई material जिससे हम सामान बना सकते हैं. It's a substance or you can say simply a material. Material noun से हम material याद कर रख सकते हैं. Material nouns means materials to make things. For example, gold is a good conductor of heat. गोल्ड एक बहुत अच्छी कंडक्टर है किसके? हीट के. सो ओवर हेयर गोल्ड इज अ सब्सटेंस, सो हम गोल्ड को हम कहेंगे इट्स अ मटेरियल नाउन. जूट इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. यहाँ पे जूट इट्स ऑल्सो अ सब्सटेंस, सो वी विल से इट्स अ मटेरियल नाउन. द चाइल्ड इज सेलिंग अ पेपर बोट. द चाइल्ड इज सेलिंग अ पेपर बोट. पेपर भी एक सब्सटेंस है तो हम इसे कहेंगे मटेरियल नाउन. प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट. तो ये प्लास्टिक जो है हमारे एक मटेरियल नाउन है क्योंकि प्लास्टिक कोई सब्सटेंस है या फिर कोई मटेरियल है, सो इट्स कम विद इन अ मटेरियल नाउन. रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रबर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. रबर एक सब्सटेंस एक मटेरियल है, सो वी कैन से रबर कम्स विद इन द मटेरियल नाउन. I hope material noun is clear to everyone. Material nouns is easily you can learn that. Materials to make things or substances to make things. हमारी आती है compound nouns. Compound nouns are formed by combining two or more words. Compound noun तब बनते हैं जब दो या फिर दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं. एक तो उसे हम कहेंगे compound noun. For example, नाउन प्लस नाउन. जब नाउन और नाउन जुड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल टूथ प्लस ब्रश. टूथ एक नाउन है, ब्रश एक नाउन है, सो ये मिलकर हमारी बनाती है टूथ ब्रश, विच इज a compound noun by which two words are joined together to form a word. Adjective plus noun. Green plus house. Adjective है green और house हमारी noun है. It means green house. Noun plus verb. Noun और verb मिलकर बनाते हैं hair plus cut. Hair cut. Verb plus adverb मिलकर बनाते हैं take plus off, which is take off. I hope compound noun is clear. Compound noun simply means by which is formed by combining two or more words together. So you can learn it easily by remembering this small sentence formed by combining two or more words together. I hope friends आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल, नॉलेजबल और फायदेमंद रही होगी. So हम एक फिर से न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे. और इफ़ आप मेरे चैनल पर नए हो इसे जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए. टिल देन टेक केयर सेल्फ, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग.